तो वह लोग अजय देवगन की रेड 2 फाइनली थिएटर्स में रिलीज हो चुके। और हाँ, मैं जानता हूँ कि इस मूवी के रिव्यू के लिए थोड़ा लेट हूँ, लेकिन अब आया है तो सब पे थोड़ी थोड़ी बात करके ही जाएंगे। तो अजय देवगन की रेड 2 ये मूवी कुछ साल पहले रिलीज हुई। रेड इस मूवी का डायरेक्ट सिक्वल है। डायरेक्ट सिक्वल मतलब उसका मूवी की कहानी इस मूवी के आगे ही कंटिन्यू हो जाती है। मतलब फर्स्ट पार्ट में जो कैरेक्टर है वो हमें इस पार्ट में भी देखने को मिल जाते हैं। नाउ अगर इस मूवी के हल्का फुल्के सिनॉप्सिस की बात करें ना, तो ये कहानी है अमर पटनायक की, जो कि इनकम टैक्स ऑफिसर है, जो कि अपने पहले पार्ट की तरह 1989 में किसी एक बहुत बड़ी जगह पर रेड मारने गए हैं। और रितेश देशमुख जो कि इस मूवी के एंटागोनिस्ट है, और ये काफ़ी बड़ी पर्सनैलिटी है। इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है कि ये बंदा जहाँ पर भी पैर रखता है वहाँ पे लोगों की भीड़ जमा होती है, लोग इसे भगवान की तरह पूछते हैं। और इन सारी चीज़ों के चलते अमर पटनायक के लिए काम करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या वो इस रेड को सक्सेसफुली पुल ऑफ कर पाएगा, और अगर कर भी पाएगा भी तो उसके सामने क्या क्या दिक्कतें आएगी। इन सारे सवालों के अगर तुम्हें जवाब चाहिए तो ऑफकोर्स तुम्हें ये मूवी तो देखनी पड़ेगी ही। लेकिन मैं आपके लिए चीज़ें थोड़ी बहुत सिंप्लीफाइड कर देता हूँ। बेसिकली अगर आपको रेड का फर्स्ट पार्ट अगर पसंद आया ना, तो इस बात के काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस है कि आपको ये मूवी भी पसंद आएगी, क्योंकि ये मूवी हो ना हो उसी टेम्पलेट पे बनाई गई है। लेकिन जो कि रेड 2 ये अपने पिछले पार्ट का सीक्वल ही है, तो इस मूवी के सामने एक बड़ा क्वेश्चन ये था कि वो अपने पहले पार्ट जैसी रेड 1 जैसी फील ना हो। ऐसा ना लगे कि लोगों को वही सेम चीज़ें उठा के फिर से दिखा रही हो, और कहीं ना कहीं ये बात इस मूवी में फील नहीं होती, क्योंकि इस बार प्लॉट ट्विस्ट कुछ ज़्यादा ही है। हमें स्टार्टिंग से कुछ चीज़ें सेटअप की जाती है जिसका हमें पे ऑफ इंटरवल तक मिल भी जाता है, लेकिन उसके बाद कुछ नई चीज़ें चालू हो जाती है जिसका पे ऑफ हमें मूवी के थर्ड एक्ट में देखने को मिल जाता है। और फिर वहाँ पे पता चलता है कि ये कुछ और ही चीज़ें निकल के हमारे सामने आई है। बेसिकली मूवी का जो पेस ऑफ है ना, वो काफ़ी ज़्यादा हाई पेस पे चलता है, जो कि बस गानों के लिए स्लो डाउन हो जाती है, जिनकी कोई भी ज़रूरत ही नहीं थी एक्सेप्ट तमन्ना भाटिया का सॉन्ग। इनकी मूवी में भी अपने पहले पार्ट जैसे ही ना मोन्टेजेस में कई सारी चीज़ें हमें बताई जाती है। काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें बताई जाती है। तो अगर आपका अटेंशन कहीं चूक जाता है या फिर अगर आप कहीं जोन आउट हो जाते हो, तो हो सकता है कि आप मूवी की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस कर जाओ, क्योंकि एकदम कट टू कट शॉट्स डाले हुए हैं। ऐसे मोन्टेजेस में चीज़ें चलती जा रही है, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चलता जा रहा है, और अब ऐसे धक धक रख करके चीज़ें पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है। कई सारी चीज़ें हमको बताई जा रही है, कई सारी इंफॉर्मेशन डंप की जा रही है। ऐसा जो फर्स्ट पार्ट मूवी में उन्होंने किया था ना, वैसे ही उन्होंने इस मूवी में भी करने की कोशिश की है। लेकिन द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस मूवी कि आपको मूवी अटेंशन लूज करने का मौका ही नहीं देती। आपका मूवी में अटेंशन बना रहता है, और ऐसी कुछ चीज़ें है नहीं कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें आप मिस कर जाते हो। मूवी काफ़ी सिंपल वे में मूव करती है, तो ऐसे कोई चीज़ें नहीं जो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि मूवी कई सारी चीज़ों को काफ़ी आसानी से एक्सप्लेन कर दी जाती है। अगर परफॉर्मेंस की बात करें ना, तो देखो अजय देवगन ने तो काफ़ी अच्छा काम किया है ही, लेकिन मैं तारीफ करना चाहूँगा रितेश देशमुख की। भाई साहब, बंदे ने काफ़ी अच्छी तरीके से काम किया है, भाई ने काफ़ी तगड़ा काम किया है। हमें स्टार्टिंग से पता चलता है कि वो कुछ एक इमेज बनाने की कोशिश करता जा रहा है, और मूवी एंड आते आते वो अपनी इमेज बना भी लेता है। वो चीज़ें क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, और कैसे कर रहा है, और क्या करेगा, ये हमें चीज़ें पहले ही प्रेडिक्ट करना हम चालू कर देते। इतनी बंदे ने सबटल अपनी इमेज बनाई है, और उसको ना एक प्रॉपर बैक स्टोरी दी गई है कि आज वो जिस पोजीशन पे है वो किस लिए है, कैसे, उसकी काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर एक बैक स्टोरी हमें दी गई है, जिसके चलते मैं मूवी के राइटर्स की भी एक तारीफ करना चाहूँगा। जैसे उन्होंने फर्स्ट पार्ट में सौरभ शुक्ला जी के कैरेक्टर को भी दी थी ना, वैसे सेम स्टोरी हमें इस रितेश देशमुख के कैरेक्टर को भी दी जाती है, और वो काफ़ी तगड़ी लग भी जाती है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कई सारे लोगों को ऐसा लगे कि ये मूवी थोड़ी लंबी चल रही है, क्योंकि देखो एक मूवी में ऐसे काफ़ी कट टू कट शॉट्स डाले हुए, जिसके चलते आपको ऐसा लगे कि हाँ मूवी थोड़ी लंबी चल रही है। भले ही मूवी का रन टाइम 2 घंटा और ऊपर से 20-30 मिनट का कुछ तो ये मूवी है, लेकिन फिर भी आपको कई बार ऐसा लगता है कि अब क्लाइमैक्स आएगा, अब क्लाइमैक्स आएगा, अब क्लाइमैक्स आएगा, लेकिन वो क्लाइमैक्स को थोड़ा लंबा खींचते, ऐसा ज़रूर आपको फील हो सकता है। तो देखो, अगर ओवरऑल कहने जाओ ना, अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो रहे हो कि क्या मुझे इस मूवी को देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए, तो मैं आपको बस एक ही लाइन कहूँगा जो मैंने पहले भी कही है। अगर आपको रेड 1 ये मूवी पसंद आई है ना, तो आपको काफ़ी हाई चांसेस है कि आपको ये मूवी भी पसंद आएगी। यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट, क्योंकि सिमिलर टाइप पे ये मूवी बनी है। देखो, इन सारी चीज़ों के साथ हम इस वीडियो को भी यहीं पे रैप अप कर देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और अगर कहीं से भी चैनल पे नया है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए देखते रहिए वाइल्ड वाइन SJTV।